हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज ब्रजेश। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? यस फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और इस मुश्किल टाइम का भी आप सदुपयोग कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी वोकेबलरी की 9th क्लास है। और 8th क्लास में, जैसे मैंने बोला था, जो हमारी 11th क्लास होगी उसमें हम 10th क्लास तक जितने भी हमने नए वर्ड सीखे हैं हम उसका एक क्विज कंडक्ट करेंगे। और इस क्विज में अराउंड 100 MCQs, वोकेबलरी पे अराउंड 100 क्वेश्चंस हम रखेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें आप सभी लोगों ने पूरा एक्साइटेड होके पार्टिसिपेट करना है। फ्रेंड्स, मैंने अभी तक किसी भी अपने लेक्चर में ये नहीं बोला है कि आप इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, या हमने प्रमोशन प्रमोशन नहीं की है। बट फ्रेंड, यहाँ पे अगर एक चीज़ जरूर है, अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव इस क्विज में पार्टिसिपेट करें, तो इसको आपने जरूर। ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हर क्लास से पहले, स्टार्ट करने से पहले, हम 5 को MCQs डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, एंड दैट इज विच ऑफ दीज वर्ड्स इज नॉट क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रोवाइडेड। राइट। सो हमने वो वर्ड देखना है यहाँ पे जो गिवन वर्ड है हमारा इलोक्यूशन, उसके नजदीक ना हो या उसके जैसा उसका मीनिंग ना हो। राइट। सो वी हैव द ऑप्शंस। नंबर 1 इज इनंशिएशन, बी ऑप्शन इज एक्सप्रेशन, सी ऑप्शन इज डिलीवरी, एंड लास्ट ऑप्शन इज इनोक्यूलेशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने वो वर्ड सेलेक्ट करना है जो इलोक्यूशन के नजदीक ना हो। राइट। तो जल्दी से बताइए कौन सा वर्ड इनमें से है जो रिलेटेड नहीं है इलोक्यूशन के, या इलोक्यूशन जो वर्ड है इसके नजदीक वाला वर्ड ना हो। यस फ्रेंड्स, वी हैव ओनली 10 सेकेंड्स। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इलेक्यो फ्रेंड्स, इलेक्यूशन जो होता है इसका अगर हम हिंदी में हम मीनिंग देखें तो दैट इज वक्तव्य है। यानी कि अपनी जो बोलने की कला है उसको हम इलोक्यूशन कहते हैं, या जैसे पब्लिक को एड्रेस करने की जो आर्ट है या जो स्पीच है, वो हमारी अगर अच्छी है तो हम कहते हैं इज गुड, गुड एलोक्यूशन। राइट। सो एलोक्यूशन मीन्स वक्तव्य, बोलने की कला या स्पीच देने की कला। राइट। सो अब देखिए, इनंसिएशन का मतलब होता है जैसे उच्चारण करना, और बी ऑप्शन जैसे एक्सप्रेशन का होता है अभिव्यक्ति। राइट। और डी सी ऑप्शन इज डिलीवरी, डिलीवरी मीन्स भाषण या वितरण। राइट। एंड इनोकुलेशन मीन्स टीकाकरण। सो द वर्ड विच इज नॉट रिलेटेड टू एलोक्यूशन हियर इज inoculation, option D. Right friends? So here D is the right answer here. Let's move to question number 2, and it is which of these words is opposite in meaning to the word provided. Right. And we have the word reproachful, and of course we have the options of A option is upbraiding, B option is favorable, D option is admonitory, and D is admonishing. Yes friends, यहाँ पे हमने reproachful का अपोजिट वर्ड बताना है। It is upbraiding or favorable or admonitory or admonishing. Yes friends, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यस। सो फ्रेंड्स, रिप्रोचफुल होता है तिरस्कारपूर्ण। राइट। अब देखिए, रिप्रोचफुल के और रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनको भी देख लेते हैं, जैसे रिप्रीमांड, अपब्रेडिंग, कास्टिगेशन, रिप्रीहेंशन, नेगिंग और रिप्रोबेशन। सो ऑल दीज वर्ड्स आर नियर टू रिप्रोचफुल और रिलेटेड टू रिप्रोचफुल। फ्रेंड्स, इनको आपने ध्यान में रखना है, सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब चलिए देखते हैं
नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज अपब्रेडिंग होता है जैसे फटकार लगाना या झिड़की लगाना, राइट। फेवरेबल होता है जैसे अनुकूल होना। एडमोनिटरी होता है चेतावनीपूर्ण। और एडमोनिशिंग होता है जैसे ताड़ना, किसी को ताड़ना देना या ताड़ना, राइट। सो रिप्रोचफुल का जो अपोजिट वर्ड है दैट इज फेवरेबल। सो राइट हियर राइट आंसर विल बी बी, राइट फ्रेंड्स। तो जिन्होंने भी ठीक बताया है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एंड दैट इज which of these words is opposite in meaning to the word provided, and the word provided is impetus. So, so we have the options. Option A is reckless, option B is heedless, option C is cautious, and option D is careless. So friends, हमने impetus के अपोजिट जो वर्ड है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो बताइए फास्ट, जल्दी से बताइए। वी हैव ओनली 10 सेकेंड। फ्रेंड देखिए, हमारी कोशिश यही होती है जल्दी के कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स जो है कवर हो जाएं, राइट। सो जल्दी से बताइए इसका इम्पिटस का अपोजिट वर्ड। इट इज रेकलेस, हीडलेस, कॉशियस और केयरलेस। यस, जिन्होंने सही जवाब दिया है, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो इम्पिटस होता है जैसे अविवेकी। फ्रेंड्स इम्पिटस को अगर हम वैसे इन जनरल बात करें तो वो व्यक्ति होता है जैसे बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लेना, जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना हो, ले लेते हैं जैसे, राइट। तो उसको क्या कहेंगे हम, इम्पेटस, राइट। एंड ऑप्शन में ए में जो वर्ड है दैट इज रेकलेस, उसका मतलब है जैसे लापरवाह। हीडलेस का मतलब होता है जैसे असावधान। कॉशियस का मीनिंग होता है सावधान। एंड केयरलेस का मीनिंग है लापरवाह। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अपोजिट वर्ड सेलेक्ट करना था इम्पेटस का, एंड दैट इज कॉशियस, राइट। सी इज द राइट आंसर हियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एंड दैट इज लार्गिस। यहाँ पे भी हमने अपोजिट वर्ड सेलेक्ट करना है, एंड द वर्ड प्रोवाइडेड इज लर्गिस। सो वी हैव द ऑप्शंस मीननेस, and B is generosity, C is leniency, and D is bounty. Yes friends, बताइए। लर्गीज का अपोजिट वर्ड बताना है, हमने अपोजिट वर्ड सेलेक्ट करना है। यस, वी हैव ओनली 10 सेकेंड्स। चलिए फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, लर्गीज का जो मीनिंग होता है दैट इज जेनरसिटी इन द गिविंग ऑफ मनी और गिफ्ट्स। या इसको अगर हिंदी में बताएं तो जैसे जो बंदा दान, खुल के दान देता हो या खुल के गिफ्ट वगैरह देता हो, या जिसको हम कहें बड़ा दिल वाला होता है बंदा, उसको हम कहेंगे लार्गिस, राइट। उस तो अब बाकी वर्ड्स हम देख लेते हैं। जैसे ए में है मीननेस, मीननेस का मतलब होता है दरिद्रता या अभाव, राइट। एंड बी इज जेनरसिटी, जेनरसिटी मीन्स उदारता। सी वर्ड इज लीनियंसी, लीनियंसी का मतलब भी उदारता ही होता है। और डी इज बाउंटी, बाउंटी मीन्स इनाम वगैरह देना, राइट। सो यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा गया था, अपोजिट वर्ड पूछा गया था, एंड दैट इज, यहाँ पे इसका जो अपोजिट वर्ड आएगा वो आएगा ए ऑप्शन, मीननेस। तो फ्रेंड जिन्होंने सही जवाब दिया है, जिनका आंसर सही है, बहुत अच्छी बात है। चलिए वेरी गुड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। एंड यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ दीज वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रोवाइडेड, एंड द प्रोवाइडेड वर्ड इज पग्नेशियस। यस फ्रेंड्स, वी हैव द ऑप्शंस। ए ऑप्शन इज कॉम्बेटिव, बी ऑप्शन इज अग्रेसिव, सी इज एंटागोनिस्टिक, एंड डी इज फ्रेंडली। सो हमने यहाँ पे पग्नेशियस का अपोजिट वर्ड बताना है।
यस, जल्दी से बताइए। सो चलिए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, पग्नेशियस होता है जैसे कोई व्यक्ति जैसे झगड़ालू हो, जो लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्बैटिव इन, जैसे पग्नेशियस, दोज पर्सन हु आर कम्बैटिव इन नेचर और रेडी टू फाइट आर कॉल्ड पग्नेशियस। सो ए ऑप्शन इज कम्बैटिव। कम्बैटिव का मतलब भी होता है जैसे लड़ाकू होना। एंड बी वर्ड इज अग्रेसिव। एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब भी होता है जैसे आक्रामक होना। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जैसे विरोधी होना। एंड डी इज फ्रेंडली। फ्रेंडली होता है जैसे मित्रतापूर्ण, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पग्नेसिव का हमने पग्नेसियस का अपोजिट वर्ड बताना था, एंड दैट इज डी ऑप्शन, फ्रेंडली। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा फ्रेंडली। सो जिन्होंने इसका आंसर सही बताया है, वेरी गुड। चलिए, आज के लिए हमारा जो क्विज था उसमें 5 क्वेश्चन थे, वो हमने कर लिए हैं। आज के बढ़ते हैं आज के नए वर्ड की तरफ, एंड दैट इज, सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू फ्लैटरी, राइट। सो पहले हम देखते हैं फ्लैटरी क्या होता है। फ्लैटरी होता है जैसे किसी की चापलूसी करना, खुशामद करना, फ्रेंड्स। सो फर्स्ट वर्ड जो फ्लैटरी के रिलेटेड है, दैट इज फान। फान मीन्स, हिंदी में अगर बात करें तो जैसे चापलूसी करना, खुशामद करना, राइट। सो अगर हम देखें इंग्लिश में फान का जो मीनिंग है, दैट इज फ्लैटरी और अफेक्शन, टिपिकली इन ऑर्डर टू गेन फेवर और relating to or expressing praise, right? So it is something, जैसे किसी की हम चापलूसी करना, खुशामद करना, कोई हमारा जैसे कुछ फेवर लेने के लिए हम किसी की खुशामद वगैरह करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे फान। सो फ्रेंड्स, एग्जांपल देख लेते हैं। पीपल फान ओवर यू व्हेन यू आर फेमस। जब आप कामयाब हो जाते हो तो लोग आपकी चापलूसी करने लगते हैं, राइट। सो चलिए बढ़ते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। हिज डॉग्स केम राउंड हिज चेयर एंड बिगेन टू फान ऑन हिम एंड लिक हिज हैंड्स। सो यहां पे इसका हिंदी में अगर बात करें तो उसके उसके जो कुत्ते थे, पालतू कुत्ते थे, उसकी कुर्सी के पास आ गए और उसकी खुशामदगी करने लगे और उसको चाटने लगे, राइट। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एंड इट इज ऑब्सेक्यूस। ऑब्सेक्यूस, ऑब्सेक्यूस होता है फ्रेंड जैसे चापलूसी करना, खुशामदी करना, गुलामी करना, या बहुत ज्यादा आज्ञाकारी होना, राइट। इंग्लिश में देख लेते हैं इसका मीनिंग, दैट इज ओबीडियंट और अटेंटिव टू एन एक्सेसिव और सर्वाइल डिग्री। बूट लिंकिंग, फॉनिंग और साइकोफेंटिक, राइट। जैसे बहुत ज्यादा आज्ञाकारी होना, बहुत ज्यादा अटेंटिव होना। बूट लिंकिंग मीन्स चापलूसी, बहुत ज्यादा चापलूसी करना। फॉनिंग, चापलूसी करना। साइकोफेंटिक भी होता है जैसे चापलूसी करना, राइट। सो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही वाज ऑब्सेक्युअस टू हिज superiors but he did not get any favor, राइट। सो हिंदी में इसका सेंटेंस का मीनिंग देख लेते हैं एक बार। वह अपने वरिष्ठों के प्रति आज्ञाकारी था, लेकिन किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की या उसकी फेवर नहीं की, राइट। फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। द वेटर वाज पोलाइट एंड एफिशिएंट बट नॉट ऑब्सेकियस। वेटर विनम्र और कुशल था, परंतु बहुत ज्यादा आज्ञाकारी नहीं था। चलिए बढ़ते हैं वर्ड, तीसरे वर्ड पे, दैट इज साइकोफेंट।
फ्रेंड्स साइकोफेंट की बात करें तो इंग्लिश में होता है जैसे सर्वाइल फ्लैटर, एक गुलाम की तरह चापलूसी करना। ए पर्सन हु एक्ट्स ऑब्सेक्युअसली टुवर्ड्स समवन इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज, अपना कुछ फायदा उठाने के लिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खुशामदगी करे या चापलूसी करे तो उसको हम साइकोफेंट कहेंगे। राइट, अब देखिए हिंदी में देखते हैं तो दैट इज चमचिया, क्या कोई चमचा कह देते हैं हम उसको, या खुशामदी करता है जो, या चाटुकार होता है तो उसको हम बोलेंगे साइकोफेंट। राइट, सो एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। द चीफ मिनिस्टर इज सराउंडेड बाय साइकोफेंट, जो मुख्यमंत्री है उसके आसपास सारे चाटुकार लगे होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ही शी वाज ऑल ओवर हिम एट द ऑफिस पार्टी व्हाट ए साइकोफेंट, ऑफिस पार्टी में वह हर पल उसके साथ रही, क्या चाटुकारिता है। राइट, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन, आज का जो वर्ड फोर्थ वर्ड दैट इज टॉडी। टॉडी का मतलब होता है जैसे फ्रेंड्स इंग्लिश में बात करें तो वन हु फ्लैटर्स इन द होप ऑफ गेनिंग फेवर। वही बात है, अगर कोई किसी खास काम के लिए, अपने मतलब के लिए किसी की खुशामदगी करता है तो हम उसको क्या करेंगे, कहेंगे टॉडी, टॉडी करना। राइट, सो खुशा हिंदी में बात करें तो खुशामदी। फ्रेंड्स सेंटेंस देख लेते हैं इसका, आई एम नॉट गोइंग टू टॉडी टू हिम जस्ट टू सेव माई जॉब, सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए मैं उसकी खुशामदगी नहीं करने वाला हूं। राइट, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही नोज हाउ टू टॉडी टू हिज बॉस, उसको पता है अपने बॉस को कैसे मनाना है, चापलूसी करनी है या फुसलाना है। राइट, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज बटर अप। फ्रेंड्स बटर अप हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं वर्ड, इसका मतलब होता है जैसे चापलूसी करना, या किसी काम के लिए हम जैसे फुसलाते हैं, या जैसे छोटे बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स को कई बार बटर अप करते हैं को अपना जैसे छोटे मोटे काम के लिए। सो इंग्लिश में देखें तो दैट इज, फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे आ जाएगा फ्लैटर, फ्लैटर विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग समथिंग। राइट, एंड एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू बटर अप द बॉस, वो हमेशा बॉस की चापलूसी करने में या बॉस को फुसलाने में की कोशिश करता रहता है। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल इज ही ट्राइड हार्ड टू बटर अप द मेयर, उसने बटर जैसे मेयर की, उसने मेयर को मनाने की, फुसलाने की बहुत कोशिश की। राइट फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है आज का हमारा है दैट इज डोमिनेटिंग और एरोगेंट। फ्रेंड डोमिनेटिंग होता है अपना प्रभाव बना के रखना, प्रभुत्व बना के रखना, एंड एरोगेंट का आप बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा, एरोगेंट होता है जैसे अभिमानी या अहंकारी। राइट फ्रेंड्स, सो और भी जो वर्ड्स हैं डोमिनेटिंग के या एरोगेंट के रिलेटेड उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है इंपेरियस। फ्रेंड्स इंपेरियस होता है जो बहुत शाही या राज्य संबंधी हो, जो अपने आप को राजा की तरह महसूस करे। राइट, तो इंग्लिश में अगर हम देखें तो दैट इज डोमिनेटिंग इन ए हार्टी मैनर, डिक्टेटरियल और ओवरबियरिंग। राइट, तो एग्जांपल देख लेते हैं। द प्रिंसिपल इज एन इम्पेरियस वुमेन हु एक्सपेक्ट्स टू बी ओबेड। सो इसको हिंदी में देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक प्रभावशाली महिला है जो अपेक्षा करती है कि उसकी आज्ञा की पालना हो। राइट, सो नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑल्दो आई वाज सिक माय इंपेरियस सुपरवाइजर ऑर्डर्ड मी इनटू वर्क। जबकि हालांकि मैं बीमार था फिर भी जो मेरा
सुपरवाइजर था जो काफी रोबदार था, या जिसको बोले कि अहंकारी था, उसने मेरे को फिर भी काम करने के लिए हुक्म दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज डॉगमेटिक। फ्रेंड्स, डॉगमेटिक होता है जैसे समताभिमानी या कट्टर होना, या जैसे किसी की ज्यादा जैसे गुलाम में ज्यादा स्वामित्वाभिमानी होना, राइट। इंग्लिश में अगर हम इसका मीनिंग देखो तो दैट इज टू स्ट्रांगली स्टेट अनसपोर्टेड ओपिनियंस और बिलीफ्स एज इफ दे वर एब्सोल्यूट फैक्ट्स, राइट। अब दोबारा एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। टू स्ट्रांगली स्टेट अनसपोर्टेड ओपिनियंस, अनसपोर्टेड ओपिनियन को सपोर्ट करना या कुछ विश्वास को सपोर्ट करना, जो एज इफ दे वर एब्सोल्यूट फैक्ट्स, और उनको ऐसे जैसे स्ट्रॉन्ग कुछ फैक्ट्स को ऐसे सपोर्ट करना कि जैसे वो असलियत में हो, राइट। सो नेक्स्ट इज असर्टिंग ओपिनियन इन एन एरोगेंट मैनर, द इंटॉलरेंस एंड प्रेजुडाइस ऑफ ए बायगॉट। बायगॉट होता है जैसे कट्टर होना। फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड डॉगमेटिक के रिलेटेड जो और वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी एक बार देख लेते हैं। एक होता है फेनेटिकल, इनवर्टिरेट, फेनेटिक और फ्रेंटिक और बाइगोटेड। फ्रेंड्स, वोकेबलरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वर्ड आपने याद रखने हैं, कोशिश करना है इनको याद रखे। देखिए, डॉगमेटिक के रिलेटेड है फेनेटिकल वर्ड। डॉगमेटिक का मतलब होता है कट्टर होना या स्वामिताभिमानी होना, और इन जैसे इसके रिलेटेड ये वर्ड है फेनेटिकल। फेनेटिक होता है कट्टर, फेरेंटिक, और बाइगट होता है कट्टर होना, राइट। सो एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। ही वाज स्ट्राइडेंट एंड डॉगमेटिक इन गिविंग हिज ओपिनियंस, राइट। अब इसको हिंदी में देखें तो दैट इज वह अपनी राय देने में स्पष्ट और हठधर्मी थे। नेक्स्ट सेंटेंस इज बिकॉज ही रिफ्यूज टू लिसन टू अदर्स, everyone considered the politician to be too dogmatic। क्योंकि उन्होंने दूसरों की बात सुनने से इनकार कर दिया, इसलिए सभी लोग उस पॉलिटिशियंस को बहुत हठधर्मी मानते थे, राइट फ्रेंड्स। चलिए, सो थर्ड वर्ड इज डॉक्ट्रिनियर, और डॉक्ट्रिनियर का हिंदी में मतलब होता है जैसे अव्यवहारिक होना या कट्टर होना। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। A stubborn person of arbitrary or arrogant opinions. Similarly, stubbornly insistent on theory without regard for practicality or suitability. Right? एक एग्जांपल देख लेते हैं। Don't be so doctrinaire about things. चीजों के प्रति इतना अव्यवहारिक या कट्टर नहीं होना चाहिए। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट आज का जो वर्ड है दैट इज प्रेम्पटरी। प्रेम्पटरी होता है जैसे आज्ञा सूचक होना। फ्रेंड्स, इसी के अगर इंग्लिश में हम देखें मीनिंग तो दैट इज यूज टू डिस्क्राइब एन ऑर्डर, कमांड एटसेट्रा दैट यू मस्ट ओबे विदाउट एनी क्वेश्चन और एक्सक्यूजेस। ऐसे कुछ ऑर्डर या कमांड जो हमको विदाउट एनी क्वेश्चन और एक्सक्यूजेस के मानने पड़ेंगे या ओबे करने पड़े, उनको हम क्या कहेंगे? प्रीएम्प्टरी। एग्जांपल्स आर द जनरल गेव द ट्रूप्स ए प्रीएम्प्टरी ऑर्डर, दे हैड टू ओबे। जनरल ने सैनिकों को एक ऐसा आदेश दिया जिसका उन्हें पालन करना था। नेक्स्ट सेंटेंस इज द प्रिजन गार्ड स्पोक टू द इनमेट इन ए प्रीएम्प्टरी टोन। जेल प्रहरी ने कैदी से एक अनैतिक रूप में बात की या अनैतिक स्वर में बात की, राइट। चलिए फिफ्थ वर्ड आज का चेक देख लेते हैं, दैट इज प्रिजम्प्टस।
फ्रेंड्स प्रिजम्पटस का अगर हम हिंदी में मीनिंग देखें तो दैट इज ढीठ, धृष्ट, या जैसे ये तो अलग हो गया ढीठ होना या धृष्ट होना, और एक इसका प्रिजम्पटस होता है जैसे हम कुछ चीजों को मान लेते हैं, मान लेना, राइट। तो इंग्लिश में अगर हम देखें तो दैट इज मेकिंग ए जजमेंट बिफोर नोइंग ऑफ ऑल द फैक्ट्स, राइट, आल्सो मीन्स एक्सट्रीमली बोल्ड एंड फॉरवर्ड इन डूइंग समथिंग, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट माई अंकल बिलीव ही वॉज एंटाइटल्ड टू एवरीथिंग, ही वॉज नॉट ए प्रिजम्पटस मैन। मेरे चाचा जी हर चीज पर अपना हक समझते थे, इसके बावजूद भी, इस तथ्य के बावजूद भी वह एक अभिमानी अभिमानी व्यक्ति नहीं थे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स वर प्रिजम्प्टस टू थिंक देयर टीचर वुड नॉट गिव देम ए टेस्ट ऑन मंडे। विद्यार्थियों ने यह मान लिया था कि जो शिक्षक है वो मंडे को टेस्ट नहीं देगा, राइट। सो फ्रेंड आज का सिक्स्थ वर्ड है दैट इज कंसीटेड। कंसीटेड मीन्स अगर हिंदी में बात करें तो दैट इज अभिमानी होना, दम्भी होना। अगर इंग्लिश में बात करें तो दैट इज एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वन सेल्फ या वेन। उस व्यक्ति, वो व्यक्ति जो अपने आप की जैसे बहुत ज्यादा अभिमानी हो, अपने आप को जो हमेशा अपने आप पे ज्यादा प्राउड करे, उसको हम क्या कहेंगे, कंसीटेड। एंड एग्जांपल्स आर नंबर 1, द कंसीटेड मैन वुड नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। एक अभिमानी व्यक्ति अपने आप के बारे में बात करते करते ही रहता है, या अपने आप कभी भी अभिमानी व्यक्ति कभी अपनी बात करना बंद नहीं करता है, राइट। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज द कंसीटेड बॉक्सर पुट ए स्टैच्यू ऑफ हिमसेल्फ इन हिज फ्रंट यार्ड। अभिमानी बॉक्सर ने अपने आप का ही स्टैच्यू अपने जो सामने वाला प्लाट है या यार्ड में लगा दिया है। सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग। सो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आज की क्लास में कि जो हमारी 11th क्लास होगी उसमें जितने भी वर्ड हमने आज तक सीखे होंगे उसी पे हम अराउंड 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स सो आपने कोशिश करनी है, एक्साइटेड होके उसमें पार्टिसिपेट करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करना है। सो थैंक यू।